नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिन्होंने वर्ष 1990 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को करीब 35 साल अपनी सेवा के दिए। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अभी वर्तमान में एसीपी हेडक्वार्टर पीसीआर का कार्यभार दे रहे हैं और साथ ही साथ 7 टोटल चार्ज आप होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है 7 अलग अलग, हाउ यू मैनेज? जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है उतना मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। ये सालों से व्यवस्था रही है, विभाग ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मेरे लिए गर्व की बात ये भी है कि इस भरोसे में मैं अभी तक, अब इस महीने में रिटायर हो रहा हूँ जी, आज तक मैं खरा उतर रहा हूँ। तो इसको निश्चित रूप से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ जी। सर, 35 साल का लंबा सफ़र रहा है और अभी जब आखिरी समय जब होता है, जब अलविदा कहने का समय होता है, तो मनोदशा कुछ अलग रहती है। तो आप कुछ शब्दों में अगर उस मानसिक स्थिति को हमें बताना चाहें तो वो क्या होगी? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि सचिन तेंदुलकर 98 या 99 रन पर खेल रहे हो और सेंचुरी नज़दीक है। तो वो 4 में एक अलग होगा, बट 100 तक पहुंचने के लिए आपको 97, 98, 99 से तो गुजरना ही होगा। तो ऐसी मनोदशा मेरी है जी। सर, आपने दिल्ली पुलिस को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर देन एसीपी, व्यवस्था बड़ी बदल गई है, नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग एस्पेक्ट में भी बदला है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखो, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें, अगर हम इस पर फोकस करें। एक तो ये है कि पिछले शताब्दी में और अभी जो 21 शताब्दी चल रही है जी, लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत अधिक संवर्धन हुआ है। दूसरी बात क्या है कि लिटरेसी रेट न केवल दुनिया में बल्कि हमारे भारतवर्ष में भी कंसिडरेबली बढ़ा है जी जी। तो इन दोनों ही बातों के मद्देनजर पुलिस की जिम्मेदारी खूब बढ़ती है। आज की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाना, शांति व्यवस्था बनाए रख। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में जिस तरह टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हमारे दिल्ली पुलिस में भी खासकर बहुत सारे टेक्निकल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। इससे हमारी गुणवत्ता पर, हमारे प्रदर्शन पर, और सबसे जो प्रमुख बात है पुलिस के लिए सेवा भाव जागृत हुआ है। और वो हम भली भांति, कोरोना में आपने देखा होगा कि पुलिस की छवि उभर कर आई है। उसके लिए हमें अपने आप पर भी गर्व का और अपने विभाग पर भी गर्व की अनुभूति होती है। आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप हेल करते हैं? आपका जो सफ़र दिल्ली पुलिस तक आने तक का रहा वो क्या था, कुछ उसके बारे में भी बताएं। 1966 में मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटा सा गांव तित्रोदा, मैंने 1990 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद अगर पढ़ाई की हम बात करें, मैंने बीएससी बायोलॉजी में किया, एमए मैंने दर्शन शास्त्र में किया। और ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, 1988 की जो मेरठ यूनिवर्सिटी की दर्शन शास्त्र की फाइनल परीक्षा थी, उससे मुझे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स मिले। उसके लिए मुझे उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी मिला। तो बाद में मैंने दर्शन शास्त्र पर ही पीएचडी की। मेरा शोध विषय था देवात्मा का दर्शन। जिस तरह महात्मा बुद्ध एक दार्शनिक नाम है, सिद्धार्थ गौतम का, उसी तरह देवात्मा नाम है एक समकालीन थिंकर हुए हैं शिवनारायण अग्निहोत्री। 1850 to 1929 ये उनका लाइफ स्पैन रहा जी, जिनको अध्यात्म की दृष्टि से कहा जाता है देवात्मा। तो उन पर मैंने रिसर्च वर्क किया, जिसके लिए मुझे पीएचडी की उपाधि दी गई सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे दिल्ली पुलिस में आप जैसे ऑफिसर्स हैं। फ़िलॉसफी को या दर्शन शास्त्र को आपने, जैसे थाने में आपका करियर रहा, ट्रैफिक में आपने लंबा समय गुजारा, तो जो चुनौतियां एक ऑफिसर है जो फेस करता है, तो उसका जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा? मैं बताना चाहूँगा कि इसका बहुत प्रभाव, और ये कोई कभी कभी कार्य के लिए नहीं, हमेशा जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी जगह आप खुद को रख के देखते हैं कि एम्पैथी जो हम सॉफ्ट स्किल में बात करते हैं, मुझे लगता है दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले जो भी छात्र होंगे उनमें एम्पैथी खूब मिलेगी, जिसकी वर्तमान में और खासकर पुलिस विभाग में बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी तरह दर्शन शास्त्र का एक मुझे व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे बड़ा लाभ मिला वो यह है कि देखो, जिंदगी में
उतार चढ़ाव आते हैं। और जब आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हो तो आप उनको बहुत अच्छी तरह आत्मसात करते हो, गहराई से समझते हो और उन हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने में फ्लेक्सिबल अपने आप को आप बना लेते हैं। और होता क्या है कि जब आप फ्लेक्सिबल होते हो तो कोई भी चीज़ आपको तोड़ती नहीं है जी। आप टूटते कब है कि जब आप बहुत जिद्दी हो अपने व्यवहार में और मैं तो यही करूँगा, नो, जब आप आवश्यकता किस बात की है, आप कहीं भी हो किसी लिए, जी जी, अगर आपको ये पहचान है कि मैं जहाँ भी हूँ मेरी ये रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इसका ज्ञान है और वो ये हुआ वाट और हाउ उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर ये आपको आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ये मुझे दर्शन शास्त्र ने भी सिखाया है जी। कुछ चुनौतियों पूर्ण कोई केस या वाकया जो रहा हो आप हमसे साझा करना चाहें? देखो, मैं 10-11 साल ट्रैफिक पुलिस में रहा हूँ जी। और दिल्ली के लिए ट्रैफिक अपने आप में एक समस्या है। मैं गांधीनगर का ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हुए मैंने देखा, एनालिसिस करता था कि यहाँ पे कहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम की कॉल आती है। तो मैंने महसूस किया कि जो पुस्ता रोड है वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। फिर हमारी जो रिसर्च सेल है, एक्सीडेंट रिसर्च सेल, वहाँ हर तरह के आंकड़े इकट्ठे होते हैं। मैं बाकी साथियों के लिए भी चाहूँगा कि वो इस तरह की अध्ययन करें जो ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैंने पाया कि एक तो कम उम्र के बच्चे वहाँ पे एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और एक स्ट्रेच है स्कूल के पास। तो मैंने स्कूल को विजिट किया, वहाँ मैंने देखा कि ये तो मैं जानता था कि ये CBSE के स्कूल है जहाँ 12वीं तक की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे टू व्हीलर, वहाँ वाहनों का इतना ज़्यादा, मुझे उससे मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो मैंने चाहा कि क्यों ना इन बच्चों से बात की जाए, बट रास्ता क्या होगा। तो देखा कि असेंबली होती है, असेंबली प्रेयर होती है। तो मैंने स्कूल मैनेजमेंट से बात की और न केवल एक स्कूल में, कई स्कूलों में जाकर ऐसा किया कि स्कूल मैनेजमेंट से बात की और इसके अपना कंसर्न इस पर जाहिर किया। तो उन्होंने भी स्वागत किया कि मैं आपकी असेंबली के टाइम पे आऊँगा, मुझे 15-20 मिनट दीजिए, 1 वीक और 1 फोर्टनाइट। तो इसका बड़ा चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप घुसते हैं और एक सकारात्मक दखल देते हैं व्यवस्था में, अच्छी नीयत के साथ अच्छा प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम मिलता जरूर है जी। ड्यूटी के दौरान आपने अपने जो पर्सनल लाइफ थी और प्रोफेशनल लाइफ थी उसको में संतुलन कैसे बिठाया? इस जीवन देखो 35-35 साल एक अच्छा कार्यकाल है। इसमें मेरा परिवार जी, मेरे दोस्त, मेरे विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। पोस्ट रिटायरमेंट आपके क्या प्लान है सर? मुझे पढ़ने और लिखने, इन दोनों का पर्याप्त शौक है। आपकी कोई कृतियां भी हैं? आपने कुछ किताबें भी लिखी? ऑफ कोर्स, जब मैं अभी PhD वाली बात कर रहा था तो जो मेरा शोध ग्रंथ था, और ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मेरे एग्जामिनर थे प्रोफेसर SR भट्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मेरी वाइवस के बाद ये कहा कि राकेश, आपका जो शोध प्रबंध है इसको आप अलमारी में मत रखना, प्लीज गेट इट पब्लिश्ड। तो ये मेरे लिए एक निर्देश भी था, मेरे लिए एक आदेश भी था। मैंने उस बुक को पब्लिश किया देवात्मा के दर्शन के नाम से जी। और जब आपकी पुस्तक मार्केट में आती है, आप बुक फेयर में उनको देखते हो तो आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है। इसके अलावा भागवत गीता, भारत में कोई भी विद्वान रहा हो तो भागवत गीता को अछूता नहीं रह सकता। तो मुझे बचपन से कविता लिखने का शौक था। गीता रस मैंने लिखा और ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि वो 25-30 हज़ार प्रतियां उसकी लोगों ने। अभी आपको कोई पद या वो अभी इस समय याद है या कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण बहुत सारी बातें बता रहे हैं और वो सब दुनिया भर के सब्जेक्ट उसमें शामिल थे, तो वो कहते हैं आपकी बात तो मुझे ठीक लगती है लेकिन मुझे क्या प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो? तो उसको पद में कैसे कहा था अर्जुन ने? तो क्या लय और प्रलय, ये लय और प्रलय भूत जगत की मुझे आपने समझा दी, लय और प्रलय भूत जगत की मुझे आपने समझा दी, मैंने जान लिया है सब कुछ रहस्य आपकी महिमा भी। इसी तरह जो बिल्कुल फाइनल जो आपका लास्ट और अल्टीमेट श्लोक था संस्कृत में, उसको जब हिंदी में मैं डाल रहा था तो उसमें पूछा था धृतराष्ट्र कि तुम्हें क्या लगता है संजय? देखो पूरी भागवत गीता संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय ने क्या कहा, वो 700वां श्लोक का पद रूपांतर है कि जहाँ रहे श्री हरि योगेश्वर संग अर्जुन धनुधर,
जहाँ रहे श्री हरि योगेश्वर, संग में हो अर्जुन धनुर्धर, तो मेरा मत तो यह है राजन, विजय श्री होगी वहीं पर। ये 7वां श्लोक है। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो जहाँ पे आपके जीवन में अध्यात्म हो, आपके प्रयास फोकस्ड हो, तो कोई वजह नहीं कि आपको कामयाबी ना मिले। इसी बात से निकलता हुआ सवाल ये है कि इस मैसेज के साथ साथ आप हमारी जो जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो पहला मैसेज तो ये है कि आप देखो जो भी कर रहे हैं जी, जो भी आपका व्यवसाय है, आइदर लव इट और लीव इट, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एक शब्द है अंग्रेजी में कंट्रीब्यूशन जी, हिंदी उसका और भी सार्थक हिंदी जो मीनिंग है वो है योगदान जी। आप ये रियलाइज करेंगे अपने जीवन में कि आपका योगदान ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपके होने की सार्थकता भी है, इसी में आपके होने की सार्थकता है। तो ये मेरा संदेश है जी। सर, आज आप इस मंच पर आए और आपने अपने अनुभव और अपने ज्ञान को हम लोगों के साथ साझा किया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।